नमस्कार। इस श्रृंखला में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जिसे कहते हैं हम लोग जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जो है वह जुग यानी युग का प्रयोग करते हैं। वो दरअसल सामान्य रूप से अवधि के रूप में होता है, जैसे कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, इन सब का। परंतु वास्तव में यह एक दिव्य वर्ष का भी, संख्या का भी द्योतक होता है और यह संख्या जो होती है वो 12,000 वर्ष के बराबर होती है। तो पुनः अगर सहस्त्र को माना जाए जो इस में चौपाई में है, उसका अर्थ होता है 1000 और योजन जो है का अर्थ होता है कहीं इस किसी ग्रंथ में इसे 8 किलोमीटर और किसी ग्रंथ में इसे 13 किलोमीटर के बराबर माना गया है। तो इस चौपाई में जो कहा गया है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु अर्थात सूर्य, इसका मतलब है सूर्य की दूरी को बताया गया है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यह दूरी बताई गई है। इस दूरी को अगर आप 12,000 गुना 1000 और गुना 13 किलोमीटर से गणना करें तो यह गणना जो है वह वास्तव में 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर के आसपास आती है। अब जो किलोमीटर की गणना आज के समय में, क्योंकि किलोमीटर उस समय तो था नहीं, लेकिन किलोमीटर आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, तो यह 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर आती है। जबकि आज का जो विज्ञान है यानी नासा के द्वारा जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी बताई गई है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। तो इसका मतलब है दोनों दूरियां जो है वह क्या हैं, लगभग काफ़ी निकट हैं। एक 15 करोड़ 60 लाख और एक 14 करोड़ 96 लाख, तो बहुत ही जो है वह समीप है। तो कहा जाए, तुलसीदास जी बताते हैं कि इस दूरी पर स्थित सूर्य को फल मानकर भगवान बाल हनुमान ने उसे निगल लिया था, यानी लील्यो ताहि मधुर फल जानू। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो यहाँ पर मेरा संदर्भ यह है कि ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि जो वो गोस्वामी तुलसीदास जी कोई खगोल शास्त्री थे, परंतु वास्तव में यह जरूर है कि उस समय जो मौजूद खगोल विज्ञान था उसकी जानकारी जरूर तुलसीदास जी के पास थी और इस जानकारी का ही जो है वो उन्होंने इस संदर्भ में, इस चौपाई में प्रयोग किया है। धन्यवाद।